ने एक ऐसा बहाना लेकर के हिमाचल प्रदेश के अंदर जो प्राकृतिक आपदा आई, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारे सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों पशु बह गए। आज भी अनेकों लोगों के परिवारों के प्रियजनों की लाश तक नहीं मिली है। घर चले गए, मकान चले गए, गौशालाएँ चली गई, ज़मीनें चली गई। आज भी लोग टेंट के अंदर रह रहे हैं और उन सब लोगों को जहाँ उनके पड़ोसियों ने, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहयोग देकर के जीवन यापन करने का मौका दिया, वहीं पर सरकार ने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की। 4500 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे, ऐसा सरकार ने कहा, और हम जल्दी सड़कों को बहाल करेंगे, ऐसा सरकार ने कहा। पानी की स्कीमों को जल्दी ठीक करेंगे, ऐसा सरकार ने कहा। बिजली की व्यवस्था को ठीक करेंगे, ऐसा सरकार ने कहा। और हम लोग बार बार बोलते रहे कि जो सारी व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, सरकार इसमें फेल हो गई है, सरकार कहीं दिखाई नहीं देती है। तो हमारे सत्ता पक्ष के लोग बोलते थे कि नहीं नहीं, सरकार बहुत सतर्क है, सरकार ने सारी सड़कें खोल दी हैं, ऐसा सत्ता पक्ष के लोग बोलते थे। और आज उसी प्राकृतिक आपदा के बहाने से, या डिजास्टर एक्ट जो लागू हुआ उसके बहाने से, इस प्रदेश के अंदर सभी ऐसे जो चुनाव हैं इन 3 टायर सिस्टम के अंदर होने, उनको टालने की कोशिश की जा रही है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो उसके नाते मेरा ऐसा मानना है अध्यक्ष महोदय कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है। और शायद सत्ता पक्ष के लोगों को भी ये ध्यान में नहीं आ रहा कि वो अपनी ही नलायकी को जहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं कि सड़कें नहीं खुली हैं। आप ही बोल रहे हैं, हम थोड़ा बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। और जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं जिन्होंने सारे डिजास्टर को ठीक करना है, वो भी बोलते हैं सड़कें बंद है, पानी की स्कीमें नहीं है। तो विक्रमादित्य जी की भी इसमें बेइज्जती है कि इनसे सड़कें नहीं खोली गई। एक नौजवान मंत्री है, तो क्या कर रहे हैं विक्रमादित्य जी? हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर पानी की स्कीमें बहाल नहीं हुई हैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? उनका डिपार्टमेंट है। अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर पैकेज आज तक बंटा ही नहीं है तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बेइज्जती है, जिन्होंने घोषणा की है 4500 करोड़ रुपया। बताओ 4500 करोड़ रुपया कहाँ है तुम्हारा? कहाँ गया वो 4500 करोड़? अभी मात्र 280 करोड़ के लगभग आपका पैसा उसमें से खर्च हुआ है, बाकी वो 4500 करोड़ रुपया है कहाँ, उसको कोई पता नहीं लग रहा है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सड़कें बंद है, मकान गिर गए, ज़मीनें बह गई हैं, पानी की स्कीमें ठीक नहीं हो रही हैं, तो इसका ठेका जनता का है, तुम्हारा ठेका है। ये तुमने करनी है ठीक, किसने करनी थी? आप किसकी बातों का व्याख्यान जहाँ पर कर रहे हैं? ये हमने करनी है सड़कें ठीक। अगर हमने करनी है तो आप लोग घर चले जाओ, हम कर लेते हैं। आप लोग छोड़ दो सारी चीज़ों को, हाथ खड़े कर दो, क्या दिक्कत है उसमें? आप लोगों ने अगर सड़कें नहीं बहाल की हैं तो आने वाले टाइम में आप कहाँ से बहाल करोगे? कहाँ से व्यवस्थाएं होंगी? और मेरा तो ऐसा मानना है माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कभी इस प्रदेश के अंदर सड़कें ही नहीं होती थी, नाबार्ड नहीं था, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नहीं थी, जिसमें आज करोड़ों नहीं अरबों रुपया हिमाचल प्रदेश के अंदर लग चुका है PMGSY में, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केंद्र से योजना शुरू की थी, उसका सबसे बड़ा लाभ हमारे हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेशों को हुआ। नाबार्ड के अंतर्गत हम लोग लोन लेते हैं, अनेकों पैसा आया, उसके कारण सड़कें बन गई। कुछ सड़कें बह गई होंगी लेकिन कोई सड़क बची ही नहीं है। उस जमाने में भी लोग बैलेट पेपर लेकर के, डिब्बे लेकर के, हमारे प्रदेश के परिश्रमी कर्मचारी दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के 5-5 फुट में जाकर के, बर्फ में जाकर के वहां पर चुनाव करवाते थे। आज अगर कुछ सड़कें टूट गई हैं तो उसका बहाना लेकर के आप चुनाव को कैसे रोकना चाहते हैं? जब सड़कें ही नहीं थी तब भी चुनाव होता था इस प्रदेश के अंदर, जब रास्ते नहीं थे तब भी चुनाव होता था इस प्रदेश के अंदर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सरकार चुनावों से डर रही है, चुनाव नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि चुनावों के अंदर बताने के लिए कोई बात है नहीं है।